हेलो बच्चों, बड़े बुजुर्ग के द्वारा कहा गया है, करत करत अभ्यास पे जन्मतित होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर निशान। इस कथन को यथार्थ में बदलते हुए बड़े उमंग और जोश के साथ में आरके सर आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है पिछला वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.3 का 12 क्वेश्चन नंबर तक मैं कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम गुणज कहने का तात्पर्य क्या है कि 8 का पहला देखना है। तो जो एपी फॉर्म होगा, कैसे बनेगा एपी, ध्यान में रखिएगा आप कि जो एपी बनेगा हल में, इसका एपी सबसे पहले तो एपी बनाएंगे। एपी कैसे होगा कि 8 के प्रथम गुणज क्या 15 गुणज, तो 8 गुना 1 पहला हो गया, 8 गुना 2 दूसरा हो गया, 8 गुना 3 गुणज हो गया। ऐसा करके कितना गुणज 15, तो 8 गुना क्या हो गया 15, लास्ट वाला मिल गया आपको। तो इसी को आप अरेंज करके लिखिएगा तो आपके पास क्या बनेगा 8 का 8, 8 गुना 16, 8 तिया 24, डैश 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 कितना होगा 15 × 120। तो यहाँ पर आपको एपी मिल गया। इस एपी के अनुसार ए बराबर आपको क्या मिलेगा, ए बराबर 8, डी बराबर आंख मूंद के आप 16 घटा 8 मतलब क्या 8 लिख सकते हैं, लेकिन रूल क्या बोलता है a2 - a1, तो 16 में से 8 घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 8 मिल गया। उसी प्रकार हमको क्या चाहिए n चाहिए, तो n चाहिए तो n बराबर आपको क्या मिला 15, और an या तो हम बराबर कर देते हैं, l बराबर क्या हो जाएगा 120। तो हमको सारा मिल गया, n भी मिल गया n। अब हम बात कर चुका हूं आप लोग से कि जब भी लास्ट पर मिले तो छोटा बड़ा फार्मूला यूज कीजिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 * a प्लस क्या होता है l, तो Sn तो Sn n का वैल्यू कितना है 15, तो n का वैल्यू 15 बाय आप क्या कीजिएगा 2, a का वैल्यू आपके पास कितना है a मतलब 8 प्लस l का वैल्यू कितना है 120 120। हल कर देंगे इसको तो हमारे पास कितना मिलेगा 15/2 गुना 120 में 8 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 128, काट दीजिएगा 2 से, 2 × 1 2, 2 × 12, 2 × 12, 2 × 8, मतलब आपके पास क्या मिला 15 गुना 64, क्या 15 गुना 64। अब इसको 15 से गुना कर दीजिएगा, 15 का पढ़ा तो आप जानते होंगे, तो क्या होगा 15 चौके 60, हाथ में कितना 6, 15 गुना 30, 15 × 45, 15 चौके 60, 15 बचे 75, 15 छक 90 हो गया। तो 15 छक 90 हो गया, 90 और इधर कितना था 15 गुना 30, 15 × 45, 15 चौके कितना बोले थे 60, तो 60 का आप 0 लिखे थे, और 15 छक 90, 90 और 6 क्या हो गया 96, तो ये 96 मतलब 960, ये इसका क्या हो गया 8 के 15 गुणजों का योग हो गया। तो यही आपका क्या बनता है आंसर। बहुत आसान है, बस ये क्वेश्चन ना बस आप कैसे एपी बनाते हैं, एपी बनाने सीख गए तो तुरंत आपका उसका वैल्यू जो है उसको लिख लीजिए, और जो बोलता है यहाँ पर तो Sn = वाट ये डाल दीजिए, उसको हल कर दीजिए, आपके पास फार्मूला है और फार्मूला का सॉल्यूशन आप सीख चुके हैं। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलो बच्चों आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, आप एक एक छोटी कीजिएगा 1 3 5 7 9 11, तो इस तरह से 50 से तो उसका आधा क्या हो जाएगा 25, तो n बराबर हमको क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो चलिए हल में हम लोग क्या करते हैं, हल तो हम लोग एपी निकालते हैं। सबसे पहले एपी की हम बात करें तो हमारा एपी क्या बनेगा 1 3 5 7 इस तरह से जाएगा, लास्ट 50 होता है, 50 से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 49, तो ये अंतिम पद हो गया, तो यहाँ पर 49 हो गया। तो एपी में a बराबर क्या हो गया 1, d बराबर a2 - a1, तो आपके पास क्या मिल रहा है ध्यान रखिएगा, a2 में a1 घटा दीजिएगा तो 3 घटा 1 बराबर कितना 2। अब यहाँ पर क्या चाहिए n बराबर कितना मिलेगा आपको 25। अब an बराबर आपका क्या अंतिम पद क्या है 49, या तो n को मैं बार बार बोलता हूँ कि n को हम लोग क्या l बराबर 49। अब देख रहे हैं तो हमको क्या निकालना है Sn = वाट। तो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहूंगा कि
यहाँ पर n बराबर 25 है तो s 25 भी लिख सकते हैं, बट हमको तो 25 अपने से निकालना है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि Sn इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस क्या l, सेम पिछला वाला फार्मूला, पिछला गणित के जैसा सेम टू सेम बनेगा। तो n बराबर कितना है 25, तो 25 लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 25 बाय क्या आ जाएगा 2 और इनटू a का वैल्यू आपके पास क्या है 1, देख रहे हैं ना यहाँ 1 प्लस l का वैल्यू 49 आ गया। तो फिर ये क्या हो गया 25 बटे 2 गुना 49 और 1 50, तो 2 25 से 50 आप जान रहे हैं, तो फिर 25 25 से 625, तो ये आपका क्या बनता है आंसर बनता है। ये बहुत ही आसान गणित है, बस आप ये इसको ना क्या कीजिए पढ़िए अच्छे से, समझ में आ गया तो आपका सॉल्यूशन आ गया। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है और आ भी चुका है, आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा पता चलेगा, इसलिए आप घबराइए नहीं, बस प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और हल कीजिए और फॉर्मूला याद रखिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो बच्चों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका 15 का क्वेश्चन को ना मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, इसका कारण क्या है कि बहुत ज्यादा लंबा है, पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए अपना आपके पास बुक है, बुक निकाल के देखिएगा। आपका क्वेश्चन है पेज नंबर कितना 125 में, आपका 10th क्लास का बुक में समांतर श्रेणी में देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है उसको ध्यान रखिए, आप सुनिए ध्यान से, आप बुक देखते जाइए कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब इसमें आपको एपी निकालना है। एपी कैसे निकालिएगा? एपी निकालने का सबसे आसान है कि डायरेक्ट इसको ना हम लोग हल में जाते हैं। तो आपके पास बुक है, ध्यान से देखिएगा, हल में क्या करना है एपी निकालना है। तो हर एक दिन जो एपी आपका बनता है वो कैसे बनेगा, वो बुक आपका बोल रहा है कि 200 रुपया शुरू में, फिर 50 रुपया डेली बढ़ते जा रहा है, तो शुरू में आपका क्या हो जाएगा 200 रुपया हो गया, यहाँ पर 200 रुपया हो गया, फिर 250 रुपया हो गया, फिर क्या होगा 300 रुपया बुक में आपका दिया है। इस तरह से आपका क्या कर रहा है बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरह का एपी बना तो आपको क्या मिलेगा, ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर 200 मिल गया आपको, फिर डी बराबर a2 माइनस a1, तो आंख मूंद के आपका डी क्या है 250 घटाओ 200 करते हैं तो आपको क्या मिला 50 मिल गया। अब यहाँ पर रही बात n का, तो यहाँ पर n बराबर आपको क्या मिलेगा, n बराबर आपका एक लाइन बोलता है कि लास्ट लाइन में आप देखिएगा बुक में कि यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है तो 3 बार उसको क्या लगेगा विलंब शुल्क लगेगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 30 है 30। तो हमारा सवाल क्या बोलता है, तो इसको हमको कितना क्या बोलते हैं लगेगा, टोटल 30 दिन का विलंब शुल्क कितना लगेगा, यही आपका क्या है प्रश्न है। तो s 30 दिन का मतलब s 30 इक्वल टू कितना वाट, टोटल उसको कितना जुर्माना लगेगा। तो हमको a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया और s 30 मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे कैसे, क्योंकि Sn बराबर n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब 30 दिन का, हालांकि उसको 30 दिन का गुना 30 गुना करके n प्राप्त कर सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग 30 से गुना नहीं करेंगे तो क्या आंसर आराम से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपको यहाँ दिया हुआ है इसका वैल्यू पुट कर देना, कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर Sn इक्वल टू, तो Sn n का वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ पे लिख दीजिए 30 इक्वल टू 30 बाय क्या हो जाएगा 2 इनटू 2 इनटू a का वैल्यू आपके पास कितना है देखिए 200, तो यहाँ पर देंगे 200 प्लस n का वैल्यू आपके पास कितना है 30, यहाँ लिख दीजिए 30 माइनस 1 इनटू d का वैल्यू आपके पास कितना है 50, तो यहाँ पर 50 डाल देना है। चलिए फिर आगे, दो स्टेप आपको पता ही है, 2 का 2 कितना हो गया 2 5 10, तो 15 मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा 15 गुना यहाँ पर 200 गुना 400 प्लस 29 में एक घट गया 29 गुना क्या हो गया 50। बस हल करते जाना है, बहुत आसान गणित है। फिर क्या कर दीजिएगा 400 प्लस
यहाँ पर ना 29 गुना 50 है, तो 5 से गुना कर लीजिए, 0 बैठा दीजिएगा, तो क्या होगा 5 9 45 के 5 हाथ में कितना है 4, 5 गुना 10 10 14, 145, ये 0 को क्या कर दीजिए डाल दीजिए, आपका हो गया। अब क्या कीजिए, इसको जोड़िए, कैसे 15 गुना हो जाएगा, ब्रैकेट में गुना, तो यहाँ पर 1450 में क्या जोड़ देना है 400 आपको जोड़ देना है, यहाँ 0 5 4 4 कितना हो गया 8, 4 4 8 और यहाँ पर 1, तो 1850 हो गया, यहाँ पर कितना 1850। ध्यान से इसको गलती नहीं करना है, 0 5 4 4 कितना हो गया 8 और यहाँ पर 1 1850 हो गया। इस 1850 को क्या कीजिए 15 से गुना कर दीजिए आराम से, 15 शून्य कितना हो गया 0, 15 पचे 75 के 5 हाथ में क्या 7, 15 अठे 120, 15 अठे कितना हो जाएगा 120, 120 और 27 100 कितना हो गया 27, 27 का 7 लिख देंगे, हमारे पास कितना है 12, तो 15 का 15 15 और क्या हो गया 12, 15 का 15 और 12 जोड़ दीजिएगा, 15 और 12 को क्या कर जोड़ दीजिएगा, तो 5 2 कितना हो गया 7, 1 1 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 27, तो 27,750 ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप आंसर। ये गणित ना लंबा दे दिया है, बुक में बहुत ज्यादा लंबा है, बस उसको समझिए। देखिए गणित लंबा था, एकदम आराम से छोटा सा बन गया, तो बस क्वेश्चन में ऐसे ही घुमाता है, आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन विज्ञान से पढ़िएगा, एपी बनाइए, एपी के बाद आपके पास फार्मूला है, ये फार्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो बच्चों आप शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं ये 15 16 के बाद जो क्वेश्चन है उसको मैं नहीं लिखूंगा वर्ड में, आप उसको बुक से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा बुक क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में, ये किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक उस पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 7 नगद पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार, तो क्या करेंगे प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो एक सेंटर ले लेते हैं, सेंटर से हमारा 3 बताए 3, तो क्या हो गया 6 और एक क्या हो गया 7। तो इस तरह से हम लोग 7 पुरस्कार लेंगे और उसमें ध्यान रखिएगा कि वो क्या बोलता है कि 20 रुपया क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, पुरस्कार 20 रुपया कम होना चाहिए प्रत्येक से। तो ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो कैसे बनाएंगे, तो माना कि दिया गया पुरस्कार बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा माइनस प्लस की ओर भी भागेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए a प्लस 60 पहला 20 रुपया कम हो जाएगा ना, a प्लस क्या हो जाएगा 40, फिर a प्लस क्या हो गया 20 कम होना चाहिए 20 रुपया, फिर आपका a मिल जाएगा, फिर a माइनस क्या कीजिएगा a माइनस उसमें से 20 कम होना चाहिए ना 20, फिर a माइनस क्या होगा 40, फिर a माइनस क्या हो गया 60। देख रहे हैं a माइनस क्या हो गया 60। तो इस तरह से आपका जो क्या है एपी बन रहा है। एपी बनेगा कैसे, क्योंकि साथ साथ क्या हो जा रहा है कम होते जा रहा है। इस तरह से आप क्या करेंगे एपी सेट कर लेंगे। 20 कम होना चाहिए बोल रहे हैं ना, तो 20 में कम कर दिया। तो आप ध्यान दें कि अब इसको हल करें तो क्या कैसे हल करें, इसका योग बोल रहे हैं ना, तो जो आपका एपी बनेगा वो एपी कैसे होगा, तो एपी बनेगा तो एपी बना लेंगे क्या लास्ट में, लेकिन अभी इसका योग क्या है 700 है, इसका योग क्या है 700 है, इसलिए क्या करेंगे प्रश्नानुसार, इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कीजिएगा आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a + 60 + a + 40 + a + 20 + a प्लस क्या होगा प्लस a माइनस, क्योंकि प्लस बाहर प्लस होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस क्या होगा a माइनस 20, a माइनस क्या होगा 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस क्या हो गया 60। तो 7 प्लस करवा ना 1 2 3 फिर ये 4 5 6 7, मैं बोला था ना यहाँ से बाएं 3, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ, हाँ ठीक है, यहीं से यहाँ से क्या कीजिएगा यहाँ से बाएं
3 बाएं 3 और बीच में 1 7 हो गया। तो बराबर कितना है टोटल पूरा स्क्वायर रूट क्या होता है 700। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का a कितना है, एक कितना है 1 2 3 क्या 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7a। तो हमारे पास कितना मिल गया यहाँ पर 7a बराबर। अब बराबर हम क्यों बराबर कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये प्लस 60 और यहाँ माइनस 60, यहाँ माइनस 40 प्लस 40, यहाँ माइनस 20 प्लस 20 कट के खत्म हो गया ना। तो बचा क्या 701, तो वह 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए बराबर क्या हो गया 700। तो a बराबर आपका क्या होगा 700 बटे कितना हो जाएगा 700 बटे 7 7 का 7 100। तो a बराबर कितना हो गया 100। तो जो AP बन रहा है तो AP निकालना है ना, जो AP बन रहा है उसको हम लोग को देखिएगा जो AP बनेगा और ध्यान रखिएगा क्या होगा a प्लस 60 है, a प्लस क्या है 40 है, a प्लस 20 है, फिर क्या है यहाँ पर कोमा लगाते जाएंगे क्योंकि हम लोग AP बनाएंगे, फिर a आ जाएगा, फिर a माइनस क्या 60 नहीं a माइनस क्या हो जाएगा 20, a माइनस क्या करेंगे 20, फिर a माइनस 40, फिर a माइनस क्या 60। अब a का वैल्यू भर दीजिए, AP का आप वैल्यू भर दीजिए 100 प्लस 60, 100 प्लस 40, 100 प्लस 20, फिर हो जाएगा 100, फिर 100 माइनस 20, फिर 100 माइनस 40, फिर 100 माइनस क्या हो गया 60। तो ये 7 पुरस्कार हो रहा है कैसे AP क्या मिल रहा है 100 में 60 जोड़ दीजिए 160, 100 में 40 जोड़ दीजिए 140, 140 में 20 जोड़ दीजिए 120, 120 उसके बाद आपका क्या है 100, उसके बाद 100 में 20 घटा दीजिए क्या होगा 80, फिर 100 में 40 घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा 60, 60 में फिर क्या बोलते हैं 100 में 60 घटा दीजिएगा, सॉरी यहाँ मैं क्या किया 100 में 40 घटा दिए तो क्या मिला 60, 40 में 60, यहाँ पर 40 नहीं होगा 60 होगा क्योंकि हम 100 में 40 घटाए 60। आप क्या करेंगे 100 में आप क्या घटा दिए 60 घटा दिए तो क्या मिला 40। तो क्या हमारे पास 7 पुरस्कार है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 में देखिए हमेशा 20 का गैप है ना, 160 में 20 घटाए 140, 140 में 20 घटाए 120, 120 में 20 घटाए 100, उसमें 20 घटाए 80, उसमें 20 घटाए 60, उसमें 20 घटाए 40। इस तरह से ये हमारा 7 पुरस्कार का वितरण 7 बच्चों में हो गया। यही आपका क्या है आंसर है, बहुत आसान है। बस आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये लाइन समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। मेरे हाथ में बुक है, मतलब समझ लीजिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इसलिए चलिए आप बुक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, खोल के रखे होंगे। तो ये 17 क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण था कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा क्या 12 तक मतलब 12 क्लास तक है तो 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के क्या विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। मतलब सीधी सी बात है, मतलब ऐसे निकालना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं, हर एक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन है। मतलब एक क्लास का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाया, दूसरा क्लास 2 पेड़, तीसरा क्लास 3 पेड़, चौथा क्लास 4 पेड़। मतलब 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, इस तरह से हमारा एपी क्या बनेगा चलते जाएगा। तो 12 क्लास है तो 12 गुना क्या हो जाएगा 12 गुना 12, क्योंकि 12 क्लास वाला लोग क्या करेगा 12 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से हम लोग एपी का क्या करेंगे रचना करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एपी कैसे बनाना है। तो एपी बनाने का बहुत आसान तरीका है।
जैसे कि मैं क्या बोला कि जो एपी है, एपी को आप क्या कीजिए, पकड़ के रखिए, आराम से आपका बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए हल में आते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहला, लेकिन सबका में तो 3 अनुभाग है ना जी, सबका में 3 अनुभाग मतलब क्या होता है, सेक्शन, 3 सेक्शन है। तो तीनों सेक्शन में 3 सेक्शन है, तो एक का सबको क्या करेंगे हम लोग 3 से गुना करते जाएंगे ना, 3 से। मान लीजिए हल में जो एपी फॉर्म होगा, ध्यान रखिए, पहला में कितना अनुभाग है, 3 सेक्शन है, ए बी सी सेक्शन होगा, तो तीनों भाग अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा, तो क्या होगा 3 हो जाएगा। अब दूसरा क्लास में उसमें भी क्या होगा, 3 अनुभाग होगा, तो सब लोग क्या करेगा, 2 पेड़ लगाएगा, तो उसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। फिर चौथा क्लास है, इसमें भी 3 अनुभाग है, तो सब लोग क्या करेंगे 4 पेड़ लगाएगा, तो 3 बार 3 हो गया। तो फिर ये चलते चलते कितना क्लास तक जाएगा, 12 क्लास तक। तो ये क्या हो जाएगा, 12 क्लास तक है, तो ये पहला क्लास, दूसरा क्लास, फिर सॉरी मैं तीसरा क्लास नहीं लिखा, ये तीसरा क्लास हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 12वां क्लास। तो 12 क्लास में 3 पेड़ लगाते जाएगा ना, मतलब सॉरी 3 सेक्शन है, ये सेक्शन को शो कर रहा है, ये 12 क्लास है। तो ध्यान रखिए 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में सब एक पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ हो गया। दूसरा सेक्शन में 3 सेक्शन है, सब लोग 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन मान लीजिए ए बी सी, तो एक एक पेड़ लगाया, तो क्या होगा 3 पेड़, तो देखिए 3 का 3 हुआ ना। फिर दूसरा क्लास की हम बात करें, तो ए बी सी सेक्शन है, तो यहाँ भी 2 पेड़ लगाया, ये भी 2 पेड़ लगाया, ये भी 2 पेड़ लगाया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, ये 2 का 8 है, 3 है ना जी, 3 गुना 6 पेड़ लगाया। यदि तीसरा क्लास की हम बात करें, तो ए बी सी सेक्शन 3 सेक्शन है, तो ये इसमें भी क्या करेंगे, ये लोग कितना, ये 3, ये भी 3 पेड़ लगाएगा, तीसरा क्लास है ना, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 का 8 है 3 बार, तो ये इसी तरह से हम लोग का एक ही बना। तो 12 था, तो 12 क्लास डाल दिए, सब लोग 3 पेड़ लगाएगा, है ना, 3 पेड़ है, 3 सेक्शन है, तो सब लोग 12 है, तो 12 पेड़ लगाएगा ना, तो ये 12 गुना क्या हो जाएगा 3। इसको भी समझ लीजिए कि मान लीजिए 12वां क्लास है, तो ए बी सी सेक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा 12 12 12 हो गया, तो 12 काट है 3 जो, इसी को मैं लिखा हूं, देखिए 1 गुना 3 देख लीजिए, 2 गुना 3 2 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3 और 12 गुना 3 देख रहे हैं, 12 गुना 3, ये तीनों सेक्शन का मैं लिख दिया। तो ये एपी हमारा क्या हो गया, बन गया। एपी बन गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना पेड़ टोटल लगेगा 12 क्लास का, ये देखते हैं। ये बराबर आपके पास कितना हो गया, सॉरी इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमको आसान हो जाएगा। तो 3 का कितना हो गया 3 3 दूना 6 3 दिया 9 डैश डैश, फिर 12 दिया 36, ये लास्ट टर्म मिल गया। अब क्या कीजिए, a बराबर 3, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 माइनस कर दीजिएगा तो क्या मिला 3। अब फिर क्या कीजिए, n बराबर आपको मालूम है या नहीं कितना क्लास तक है, 12 क्लास तक है, तो n बराबर कितना 12। तो फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, an बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर l बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये लास्ट टर्म तो मिल रहा है ना 36। तो हमको ये मिल गया, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, 36 तो लास्ट टर्म भी मिल गया, तो हम लोग को लास्ट टर्म निकालना है, मतलब सॉरी योग निकालना है, लास्ट टर्म नहीं योग निकालना है। इससे इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, व्हाट लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको सब मिल गया ना, सब मिल गया, तो आप बुक का काम नहीं, बुक को रखिए, आप क्या करें शुरू करें हल करना। तो हल कैसे करेंगे, Sn निकालने के लिए, क्योंकि Sn बराबर n/2 into क्या होगा a plus l। अब बोलिए l क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, इसलिए। तो S12 12 क्लास तक है ना, इसलिए क्या हो गया 12/2 into a का वैल्यू क्या है 3 प्लस l का वैल्यू क्या है 36। आप यहाँ के 36 लिखे हैं, फिर हल कर देंगे, 2 छक 12, तो 6 फिर 36 और 3 क्या हो गया 36 37 38 39, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं 39। तो फिर चलिए फिर 6 से गुना कर देंगे, 6 9 कितना हो गया 54, 54 के 4 हाथ में कितना हो गया 5, फिर 6 दिया 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, तो 234 पेड़ है ना। 6 9 54, 54 के 4 4 लिख दिए, 6 25 30 30 और हाथ में क्या था
सोचिए 18 और आपके पास कितना था 5, 18 5 23, ये 234 पेड़ लगाएगा 12 क्लास तक। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, आप क्वेश्चन समझ लिए ना तो हल इसका हल देखिए, सॉल्यूशन कितना छोटा सा है। यही इस तरह का प्रश्न आता है, इसका ध्यान रखिए, और ये प्रश्न तो बहुत बार आया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप देख रहे हैं बोर्ड में, लेकिन बुक हाथ में है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी-बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 दीजिए। संकेत में दिया है क्रमशः केंद्रों A B वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1 L2 L3 L4 है। यही हमारा प्रश्न है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखो अर्धवृत्त बनाते हुए बनाया है सर्किल, जो सांप के आकार का सांप बिच्छू वाला बनाते हैं वही वाला है। तो अर्धवृत्त मिला है, तो इसमें कितना अर्धवृत्त है? 13 अर्धवृत्त है। तो इसकी लंबाई भी दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो लंबाई है यहाँ, इसकी लंबाई त्रिज्या बोलेंगे, जब अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ की यदि हम बात करें तो ये है 0.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये यहाँ से बढ़ेगा यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप यहाँ से सीधे आप बढ़िएगा, यदि आप यहाँ से बढ़ते हैं यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई है वह 1.0 सेंटीमीटर, यहाँ 1.5 सेंटीमीटर, और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 0.5 इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अंततः कितना 13 हो जाएगा। 13 अर्धवृत्त बनेगा तो 13 5 65, तो 13 का आधा तो 6.5 तक जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ से नापना शुरू करेंगे और 13 अर्धवृत्त का लंबाई कितना होगा वो निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है? सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सर्पिल की लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करें? आप ध्यान दीजिए। सर्पिल की लंबाई की मैं बात करूं तो अर्धवृत्त का आएंगे, तो अर्धवृत्त ये आपका क्या हो गया? वृत्त। वृत्त का आधा करेंगे तो क्या? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में क्या आएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त में क्या होगा कि ये वाला चित्र बनेगा, इसका भी केंद्र होगा, यहाँ से त्रिज्या जो 0.5 है, तो 0.5 है इसके अनुसार। तो यहाँ वृत्त का क्या परिमाप क्या होगा? तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। अर्धवृत्त का परिमाप तो 2 से भाग दीजिएगा, आधा, तो 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? पाई r। यही r का जो वैल्यू होगा, ये r का पाई तो रह जाएगा पाई में, जिसका 22/7 है, तो ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.5 1.0 1.5 2.0 बराबर करके क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? सर्किल की लंबाई निकालेंगे। तो जो पहला अर्धवृत्त है उसकी लंबाई क्या होगा? पाई r, तो पाई इनटू क्या होगा? 0.5। दूसरा लंबाई को जोड़ते जाएंगे ना, दूसरा का पाई इनटू 1.0, फिर अगला का क्या होगा? पाई इनटू 1.5 प्लस फिर पाई इनटू क्या होगा? 2.0। ऐसे बढ़ते जाएगा ना। इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में? फिर प्लस हो जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो 13 जाएगा, 13 का था 6.5, लेकिन यहाँ पर क्या डालेंगे? पाई डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिमाप होता है पाई इंटू r, तो पाई इंटू r 6.5। इसी को हम कर दीजिएगा तो पूरा सर्किल की लंबाई क्या कर देगा? आपको दे देगा। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ निकालने का एकमात्र तरीका है कि इसको जोड़ेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, तो क्या करेंगे? शॉर्टकट चलते हैं। तो आप इसमें शॉर्टकट में क्या देख रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। कितना दिख रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, अलग अलग पार्ट में देख रहे हैं हम लोग, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद क्या कीजिए? सब में क्या है? पाई 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 दिख रहा है, और एक चीज याद रखें कि सभी संख्या 0.5 से क्या होगा? भाग जाएगा। तो क्या कीजिए? यहाँ पर पाई इंटू 0.5 क्या निकाल दीजिए? कॉमन निकाल दीजिए। जब इसको आप कॉमन निकाल दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब पूरा निकल गया, तो पूरा निकल गया तो क्या बचेगा? 1। यहाँ पर क्या बचेगा? 2, यहाँ पर बचेगा 3, अगला क्या बचेगा? 4, लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा?
13 प्लस क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पे प्लस डाल दीजिएगा 13 बच जाएगा। कैसे? अब यहाँ से मैं बताना शुरू करता हूँ। 13, तो इसको हल कीजिएगा तो 13 बचे कितना होगा 65, तो यहाँ पर 0.5 इंटू क्या कीजिएगा 13, तो क्या होगा 13 बचे 65, तो आया ये पाई का तो पाई रह जाएगा, यही पाई इंटू 6.5 हो रहा है, तो इसी का यहाँ रूप है 13। तो ये आपका पाई इंटू 0.5 मैं जब कॉमन निकाल दिया तो ये आपका बच गया। तो यहाँ से आप देखना प्रारंभ कीजिएगा तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर समांतर श्रेणी मिल रहा है ना, और समांतर श्रेणी में हम लोग योग निकालना बहुत आसान है, ऐसे करके निकालते हैं। दो फार्मूला है, यहाँ लास्ट टर्म है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे छोटा वाला, तो चलिए लगाते हैं। कैसे? पाई इंटू 0.5 इंटू क्या होता है, फिर से रिकॉल कर दो, Sn बराबर n/2 इंटू क्या होता है a प्लस l। तो यहाँ पर n तो कितना है 13 है ना, तो 13 30 बाय क्या डालते हैं हम लोग 2, यहाँ पर इंटू a का वैल्यू शुरू वाला a प्लस लास्ट टर्म l, तो क्या है 13, मैं लिख दिया ना, बस इसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा बराबर, तो यहाँ पर क्या पाई इंटू 0.5 हल कर दीजिएगा, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या डाल दीजिएगा 1 हो गया। तो चलिए हल करते हैं, पाई इंटू क्या 0.5 ब्रैकेट यहाँ पर 13/2 का 13/2 क्या कर दीजिएगा 2 रहने दीजिए, 13/2 गुना एक आप a और क्या 13 एक को जोड़ दीजिएगा तो 14, तो यहाँ पर मैं इसको हटा दूं, डायरेक्ट गुना कर दूं, यहाँ पर क्या हो गया 14। आप समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि 13 और 1 क्या हो गया 13 और 1 14, 14 यहाँ गुना है तो गुना, हल कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 का 2, 2 सत्ते 14, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाइए 22/7, इसका वैल्यू बुक में दिया हुआ है, गुना 0.5 को हल कर दीजिएगा तो 5 बाय क्या हो जाएगा 10 इंटू ब्रैकेट मतलब गुना, यहाँ पर क्या 13 सत्ते 91, 91 मतलब 91/1 कर दीजिए सुविधा के लिए, काट दीजिए। यहाँ पर 7 का 7, 7 का 7, 7 या 21 हो गया, फिर 5 का 5, 5 गुना 10, फिर 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, आपके पास क्या बचा 11 गुना 13, तो फिर गुना कीजिएगा 13 का क्या हो जाएगा 13, हाथ में 1, 13 का 13 14, तो 143 सेंटीमीटर क्या इसकी लंबाई, स्क्वायर नहीं डालना है क्योंकि लंबाई है, तो यही आपका क्या होगा सर्कल की लंबाई। तो इस तरह से आप सर्कल की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ समांतर श्रेणी का फार्मूला Sn का फार्मूला लगाइए और हल कर दीजिए, ये आपका कौन सा काम है रफ का काम है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप देख रहे हैं बोर्ड में, तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 200 गट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में आप बुक रखे होंगे तो बुक में दिख रहा होगा ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब क्या होता है 200 लट्ठे हैं आपके पास, मतलब 200 लट्ठे को ना सबसे नीचे क्या डाले 20 ठो, उसके बाद उसके ऊपर 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, इसके मतलब एक एक कम करते करते क्या करते हैं आप छली लगाए, मतलब उसको ढेरी बनाए। तो सबसे ऊपर में मतलब इस तरह का कितना छल्ला बनेगा, मतलब कितना आपके कितना वो लाइन रहेगा वो निकालना है, मतलब आपको n निकालना है। और दूसरी चीज की जब से लास्ट होगा तो सबसे पहले तो n निकालेंगे तब ना, सबसे लास्ट में कितना लट्ठा है वो भी आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ जो आपका एपी फॉर्म हो रहा है, जो हल में हमारा जो एपी फॉर्म हो रहा है, ध्यान रखिए आप क्वेश्चन देखिएगा, जो एपी हमारा फॉर्म हो रहा है कैसे होगा कि सबसे पहले तो 20 लट्ठा है प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, फिर 19 लट्ठा ऊपर, फिर क्या हो जाएगा फिर 18, इस तरह से ये क्या जाते जाएगा। तो लास्ट में कितना लाइन होगा वो भी निकालना है और अंतिम वाला लाइन में कितना होगा वो भी निकालना है। तो हमको एपी मिल गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग का एपी बन रहा है। तो ए बराबर कितना क्या मिला आपको 20, फिर डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो 19 घटाव क्या हो रहा है 20, तो आपके पास -1 मिला। अब क्या देखिए कि Sn बराबर क्या दे दिए हम लोग 200, मतलब 200 लट्ठा आपके पास है। तो इस तरह का एपी आपको मिल रहा है। या तो आप इसको ना आपको
कितना लट्ठा है तो इसको आप ना ऐसा कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, प्लस नहीं डाल के यहाँ पर कोमा करके डाल दीजिए क्योंकि 80 आपको चाहिए। तो इससे आपको दिया है तो n इक्वल टू क्या निकालना है, और उसके बाद ऊपर वाला छलनी में कितना होगा लट्ठों की संख्या वो भी निकालना है, तो बाद में देखेंगे जब निकालने के बाद। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि ध्यान रखिएगा, चूंकि Sn इक्वल टू क्या दिया है 200, यही से पकड़ते हैं हम लोग Sn इक्वल टू 200। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, Sn बराबर हो गया तो हम लोग सब चीज तो निकाल दें। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर इसी Sn का क्या करते हैं कि Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 into 2a plus n minus 1 into क्या होता है आपके पास d इक्वल टू यहाँ पर क्या डाल दें, यहाँ 200 है तो क्या डाल दिए 200 डाल दिए। अब क्या कीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, n का वैल्यू हमारे पास कितना है मालूम नहीं है, तो क्या कर दीजिए n/2 रखिए, फिर क्या हो जाएगा 2, a का वैल्यू आपके पास कितना है, a का जो वैल्यू है क्या है 20, तो 20 डाल दीजिए आप, प्लस का प्लस, n आपको पता नहीं है, d का मान आपके पास क्या है इनटू -1 हो गया, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर क्या कीजिए बराबर 200, सब वैल्यू पुट कर दिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको हल करते जाएं। n/2 का n/2 ही रह जाएगा, n/2 इनटू यहां पर 20, और जो को गुना कर दिए 20 गुना कितना हो गया 40, फिर प्लस क्या कीजिएगा प्लस, प्लस ही रहने दीजिए, अभी प्लस रहने दीजिए, क्यों क्योंकि इसके साथ गुना कर दीजिएगा ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ना। यहाँ पर देखिए इसका भी प्लस रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में ही मैं रख देता हूँ, कैसे इसका क्या साइन है, इसका माइनस इसका प्लस, ध्यान रखिए यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो a माइनस इसका प्लस, तो क्या होगा माइनस क्या होगा एक n को गुना कीजिएगा n, फिर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुना कर रहे हैं, एक एक का क्या हो गया एक हो गया, फिर ब्रैकेट बंद बराबर 200। तो फिर आप क्या कीजिए इसको फिर आप कीजिए ब्रैकेट के साथ n/2 इनटू, मैं हर एक स्टेप को बना दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, यदि आप जान जाएंगे उसके बाद स्टेप को छलांग मारिए कोई दिक्कत नहीं है। 40 प्लस आप अंदर का चिन्ह सब बदल जाएगा, प्लस माइनस, प्लस है तो 10 का 10 रह जाएगा ना, तो इसका माइनस है तो माइनस n, प्लस है तो +1 इक्वल टू क्या हो गया 200 आपको मिल गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ये ना सबके साथ गुना होगा, सबके साथ ऊपर वाला नीचे, तो हम टोटल नीचे कर देते हैं, सबके साथ भी कर सकते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो हम लोग यहाँ क्या करें कि यहाँ इसके साथ गुना, मैं सबके साथ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं है, n के साथ कीजिए तो क्या हो गया 40n माइनस n² प्लस n का n हो गया, बटे आपके पास कितना है 2, सबके साथ इसलिए हमने नीचे 2 लिख दिया क्योंकि ये 2 क्या शो कर रहा है, ये 2 ना नीचे सबके साथ गुना है, तो ये 2 हो गया बराबर क्या 200 हो गया ना। अब 200 हो गया तो क्या करेंगे इसको 200 है 200 बटे चक्रीय गुणन कर देते हैं, तो क्या होगा 40n माइनस n का स्क्वायर प्लस n इक्वल टू क्या हो गया 400। अब इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आइएगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको थोड़ा सजा दें या तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 40n और n है तो प्लस प्लस है तो 41n हो जा रहा है, तो 41n माइनस n², इसको इधर ले आइए तो प्लस है तो माइनस 400 आ गया इक्वल टू आपका 0। अब अरेंज कर देते हैं तो माइनस n का स्क्वायर इसका प्लस है प्लस 41n, फिर आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पर 41 है तो फिर यहाँ पर 41 है ये क्या प्लस में इसका माइनस 400 बराबर 0। फिर और एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, क्यों क्योंकि ये द्विघात समीकरण रूप में है, लेकिन हम माइनस है इसलिए इसको यहाँ करके लिख दीजिएगा n का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 41n, फिर प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या 0। अब एकदम प्योर द्विघात समीकरण, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस मैं कर दिया। तो चलिए हम लोग इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताया हूं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें तो फर्स्ट लास्ट को क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे, तो 400 का क्या हो रहा है 400 को आपको क्या करना है तोड़ना है, तो तोड़िएगा तो आपके पास क्या मिल रहा है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 से करते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 का 2, फिर 2 से 2 बचे 10, 0, फिर 2 से
2 25 से हो गया ना, 2 25 से 50, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर कर सकते हैं 5 5 25। अब इसके आपके पास कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार, 4 बार है, गुना 5 गुना 5। आपको कितना चाहिए, 41, कितना चाहिए 41, देखिए आता है कि नहीं। ये 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हुआ, 16 प्लस क्या कर दिए 5 5 25, दोनों को कर दिए 5 5 25। अब 16 25 को जोड़ते हैं तो 25 5 6 5 कितना हो गया, 11 2 3 और 1 क्या 4, 41 आ रहा है सही। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस बड़ा का चिन्ह क्या रखिएगा, माइनस। तो कैसे, n स्क्वायर माइनस क्या रख दीजिए 25n प्लस क्या हो गया 16, आपके पास 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कर देंगे, 25 में आप सॉरी क्योंकि दोनों का माइनस ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइनस में है तो दोनों का मैं क्या कर दिया, माइनस में रख दिया। या तो आप 16 को पहले लिखिए या 25 को लिखिए, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि आप इस तरह का मैथ बहुत सारा बना लिए हैं। आप 25 को रखिए या 16 को रखिए, आंसर आपका बराबर ही होगा। तो चलिए आगे को इसको बढ़ें, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट घबराइए नहीं। तो आगे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ कहाँ से कॉमन लीजिए, दोनों का जोड़ा लगा के, तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, यहाँ n बाहर आ गया तो क्या मिलेगा, n अंदर रह जाएगा, माइनस यहाँ n बाहर हो गया तो क्या 25 मिल गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर 16 निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस है तो क्या डालेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर 16 में से 16 निकल गया तो क्या बचेगा n माइनस 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 क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये क्या डाल दीजिएगा 25, तो हो गया 25, 16 25 से क्या होता है 400 होना ही होना है 0। अब देख रहे हैं ब्रैकेट वाला को पहले लिखिए n-25, तो n बराबर n-25, फिर क्या मिल रहा है आपको n-16 इक्वल टू 0। तो क्या कीजिएगा, जब n-25 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू क्या मिला 25। फिर क्या कीजिएगा आप यहाँ पर, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि n-16 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 16। अब देखिए दोनों प्लस में आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, n का 2 वैल्यू आया है, देखिए n बराबर 25 और n बराबर क्या हो गया 16। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि चूंकि d का मान क्या है, ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, इसलिए जो A21 आएगा, 21वां जो टर्म होगा, 21वां A21 का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए 25 जो 20 के बाद जो भी संख्या आएगा, इसलिए क्या होगा, n बराबर n का मान 25 संभव नहीं है, यह संभव ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब 20 के बाद, क्योंकि नीचे तो 20 ही है ना जी, तो उसके बाद 21वां का a मतलब जो हम लोग का फिगर बनेगा, जैसे 20 19 18 17 16 15 14 13 12 करके आप जाइएगा, तो जो 21वां जो टर्म आपका बनेगा वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 21वां जो टर्म बनेगा वह ऋणात्मक होगा, इसलिए n का मान 25 संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा, n बराबर आपको क्या होगा 16। तो ये n बराबर क्या आ गया 16, तो एक आंसर हम लोग निकालें। फिर क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए, फिर सबसे पहले बड़ी बात एक बोला है कि सबसे ऊपर जो छल्ला है उसमें कितना होगा, तो आप 16 निकाल दिए तो 16 है ना, तो A16 तो क्या हो जाएगा, ऊपर में छल्लों की संख्या बराबर क्या होगा, छल्लों की संख्या, इसलिए क्या होगा A16 बराबर क्या होगा A प्लस 15D हो गया। A का वैल्यू आपके पास क्या है 20 प्लस क्या 15 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर A का A16 और A प्लस 15D, यहाँ पर ध्यान रखिए 20 प्लस 15, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 20 हो गया, प्लस माइनस, तो आपके पास क्या दिख रहा है 15 का क्या हो गया 15, तो आप यहाँ पर घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा जगह कम है इसको ध्यान रखिएगा।
तो A16 बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर 20 में से 15 घटा दिए तो आपको क्या मिला 5। तो ये जो सबसे ऊपरी जो छल्ला है उसमें कितना है 5 ठो है। तो इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए n बराबर क्या 16 और A16 बराबर कितना 5। ये दोनों ही आपका क्या बनता है आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर रेखा समीकरण यूज हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। एक आध दो बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बहुत कठिन नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो 20वां नंबर आप क्या बोलते हैं आलू रेस किए होंगे, यही आलू रेस है। चलिए लगाते हैं सब मिलकर आलू रेस। क्या बोलते हैं क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6 में। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे बाल्टी में उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी संकेत में भी दे दिया है। पहले दूसरे आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 × 5 + 2 × 5 + 3 है। तो चलिए आलू रेस लगाते हैं कैसे। तो ध्यान रखिए, मैं आगे पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पर मान लीजिए बाल्टी रखा है, यहाँ पर आपका बाल्टी रखा है, यहाँ पर बाल्टी है, यहाँ से ये बाल्टी है आपका सपोज दैट। तो यहाँ से बाल्टी किसे ना यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा है। तो यहाँ से गए यहाँ गए और फिर क्या किए वापस। तो 5 × 2 हो गया ना पहला दूरी। अब यहाँ से ना जो अगला आलू रखा है 3 मीटर सब 3 मीटर। तो दूसरा आलू की डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से दूसरा आलू के लिए आप रन किए, फिर यहाँ से फिर क्या है आए ना। तो ये 5 तो 2 बार तो हुआ ना जी। ये 5 कितना हुआ 5 × 2 इतना तो आप दूरी लगाए। इतना करने के बाद ये जो 3 मीटर की दूरी है ये वाला, यहाँ से ये 3 मीटर की जो दूरी है यहाँ से यहाँ का, तो ये भी तो 2 बार हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा 2 बार डाले हैं, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग 3 + 3 यहाँ पर कर देंगे। 3 + 3 कर देंगे। 5 मतलब उसका 3 + 3 मतलब 6 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे यहाँ पर। तो यहीं से आपका बुक में आपका लास्ट नीचे दिखेगा तो क्या दे दिया है 5 + 3 करके। ये 5 प्लस ये डबल किए किसका 5 + 3 का। तो हम लोग इसको थोड़ा उल्टा लिख देंगे, जैसे डबल किए कितना 5 का। उसके बाद फिर यहाँ किए क्या 2 * क्या कर दिए हम लोग ये 5 प्लस यहाँ तक 5 हुआ, फिर यहाँ का 3, ये भी तो डबल हुआ है ना 5 × 8। मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से 5 प्लस यहाँ का 3 8 हुआ, तो 5 × 3 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एपी बना लेंगे। तो चलिए एपी बना लेंगे। तो एपी बराबर आपका क्या होगा शुरू में 2 × 5 2 × 5 बना। दूसरा क्या होगा 2 × 5 2 × 5 प्लस क्या हो गया 3। दूसरा आलू को लिए। फिर यदि आप तीसरा को लेते हैं तो कितना बार होगा 2 बार 3 होगा ना। यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 देख रहे हैं, ये वाला 3 और ये वाला 3। तो क्या कीजिएगा 2 × क्या कीजिएगा 2 × यहाँ पर 5 + 3 + 3 हो गया। इस तरह से बढ़ते जाएगा। 3 से हमारा काम चलेगा, इसलिए हम लोग 3 ही निकाले तो ये एपी हमारा बन गया। तो एपी को पूरा रूप में लाते हैं तो क्या होगा 5 × 10। तो देखिएगा 5 × 3 8 8 × 16। फिर देखिए 5 × 3 8 8 9 10 11 11 × कितना हो गया 22। एक बार फिर से 5 × 3 8 8 × 3 11 11 × 22। तो ये 22 हमारा एपी बन गया। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। तो इस तरह से टोटल कितना आलू है n बराबर कितना 10 आलू है। तो चलिए 10 आलू है तो यहाँ निकालते हैं। a बराबर आपके पास कितना हो गया 10, d बराबर a2 - a1
तो 16 में से आप क्या घटा दिए 10, तो क्या हो गया 6। अब यहाँ भी देख लीजिएगा 22 में से आप 16 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 6 ही मिल रहा है ना, तो 60 मेरा सही है। और n बराबर कितना 10 आलू है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे 10 लगा देंगे। तो हमको दूरी ये तो Sn बराबर क्या वाट निकालना है। Sn कितना है मतलब उसको लड़की को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 10 का 10 आलू को कहाँ डालने में, बाल्टी में डालने में, तो ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे क्योंकि Sn बराबर n/2 इनटू क्या होता है थोड़ा सा क्या 2a प्लस n-1 इनटू क्या d। आसान है क्वेश्चन। तो यहाँ पर S10 10 तो आलू है ना, तो 10/2 इनटू 2a, a का वैल्यू आपके पास कितना है 10 डाल दिया मैं, फिर प्लस n-10-1 इनटू d का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 6। तो चलिए इसी को हम लोग हल कर देते हैं। तो इधर में मैं क्या करूं इसको मिटा दूं क्योंकि हम लोग को इधर स्थान की आवश्यकता है इसीलिए। तो चलिए अगला हल करते हैं कैसे। S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का 2 2 5 कितना हो गया 10, यहाँ मिला आपको 5। फिर चलिए आगे की ओर 10 गुना कितना हो गया 20 प्लस यहाँ पर 10 में से घटाएंगे और 9 गुना 9 इनटू क्या हो गया 6। तो फिर आपका पास 5 आ गया। फिर इसको फिर से 20 प्लस 9 छक कितना हो गया 54, फिर 6 9 54 कीजिए तो 9 छक 54 हो गया। जोड़ देंगे हम लोग यहाँ, तो 5 इनटू यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 0 कितना मिल गया आपको 4, फिर 5 2 कितना हो गया 7, गुना कर देंगे इसको तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 सत्ते 35 36 37 मतलब 370 मीटर की दूरी किसको चलना पड़ा जो आलू रेस लगाई। तो ये आपका क्या बनता है आंसर। तो लिख सकते हैं लास्ट में आप रेस में, इसलिए आलू रेस में आप लिख सकते हैं एक लाइन, इसलिए आलू रेस में तय की गई कुल दूरी बराबर क्या 370 मतलब 370 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्या बोलते हैं इस मैथमेटिक्स को आप आराम से सॉल्व करते हैं कर लेंगे। और मैं उम्मीद करूं ये आपको समझ में आया होगा। बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ये यहाँ पर इसको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, लेकिन कोई नया अध्याय के साथ, क्योंकि यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, समांतर श्रेणी ही फिनिश हो जाता है। तो आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन अंत में फिर बोलता हूं यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हम लोगों के अंदर एनर्जी आता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।